आशीष, क्यूज तो थोड़े से सुधरते हुए नजर आ रहे थे टूवर्ड्स अ पॉइंट कल फर्स्ट हाफ ऑफ द सेशन में, मगर फिर बाद में जब डोनाल्ड ट्रंप ने रिपोर्ट्स आने लगी कि डोनाल्ड ट्रंप हवाई हमले का विचार कर रहे हैं ईरान पर, तब जाकर के फिर से बाजारों में गिरावट शुरू हो गई और इस वजह से कल डाउ 300 अंक गिरकर बंद हुआ, डेज लो पर बंद हुआ। S&P 500 और नैस्डैक भी गिरावट के साथ ही बंद हुए। और ट्रूथ सोशल पे उन्होंने जो जो लिखा है उससे ये बात तो साफ हो गई है कि वो किसी सीज फायर के मूड में तो नहीं है। कल रिपोर्टर्स से बात करते हुए भी उन्होंने कहा था कि मैं कोई उनके साथ बातचीत करने के मूड में हूँ नहीं और कोई बड़ा कदम उठाने जा रहे हैं हम। वो बड़ा कदम क्या होगा वो तो आगे ही पता चले। और कल उन्होंने कहा भी कि बिना शर्त जो है ईरान आत्मसमर्पण करे, हमारा सब्र जो है वो छटा जा रहा है, उसकी ज़्यादा परीक्षा आप ना लें। और फिलहाल के लिए हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं है कि हम ईरान के जो सुप्रीम लीडर है खामिनेई उनको मारे, फिलहाल के लिए तो नहीं। और वो हमें पता है वो कहाँ है, जहाँ भी है सुरक्षित है, पर हम उनको मारने का इरादा फिलहाल तो नहीं रखते, ये डोनाल्ड ट्रंप ने कहा। और ये बात पहले भी उन्होंने कही थी, क्योंकि अब उन्होंने ये घोषणा कर दी है कि ईरान के जो हवाई एरियाज़ है, ईरानियन स्काइज़ पर हमारा पूरी तरह से कब्ज़ा है, ये डोनाल्ड ट्रंप ने कल ऐलान कर दिया। और हमने किसी भी तरह से ईरान के लिए ईरान से संपर्क नहीं साधा है शांति वार्ता के लिए, जो खबरें चल रही थी। और ईरान जानता है कि अगर उन्हें बातचीत करनी है तो उन्हें कहाँ आना है, तो ये अब ईरान के हवाले है। और इसी बात को लेकर सुप्रीम लीडर जो है ईरान के खामिनेई, उन्होंने आज सुबह ही एक्स पर अपने एक पोस्ट में लिखा है कि इजराइल को जो है वो करारा जवाब देना चाहिए और हम पूरी तरह से इसकी कोशिश करेंगे। ये ईरान के सुप्रीम लीडर ने आज सुबह एक्स पे लिखा है। तो ये सारी बातों का बाजार पर क्या इम्पैक्ट हुआ है, क्रूड की कीमतों में फिर से उछाल आया है। ब्रेंट जो है अब $78 के आसपास जो है वो आ चुका है और क्रूड की जो वॉलेटिलिटी है वो 3 महीने के सबसे 3 साल के सबसे ऊंचे स्तरों पर है। साथ ही साथ में जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है वहाँ पर जो है जितनी शिप्स चलती है उसकी संख्या में कमी आई है, ये बिमको का डेटा कह रहा है। और इस वजह से फ्यूल टैंकर रेट्स जो है उनमें ज़बरदस्त उछाल देखने मिला है। अब अगर आप कार्गो एक भेज रहे हैं पर्शियन गल्फ से जापान तक, तो उसकी प्रतिदिन की कीमत जो है लगभग दुगनी हो गई है, एक दिन में $55,000 की कीमत हो गई है। तो वो एक बात हो गई। और इस सारे मामले के बीच में एक तरफ जंग चल रही है, ये सब चल रहा है, उतने बीच में डोनाल्ड ट्रंप ने एक और घोषणा कर डाली, फार्मा टैरिफ्स आर कमिंग सून, ये उन्होंने कल कह दिया इन सारी चीज़ों के बीच में। तो ये भी एक बात थी, अब कब आएंगे ये तो उन्हें पता। लेकिन बाजार एक चीज़ और ख़राब सेंटिमेंट्स इसलिए भी थे क्योंकि मैक्रो डेटा कल जो था वो बहुत ख़राब था। रिटेल सेल्स पे लगातार दूसरे महीने गिरावट देखने मिली, अनुमान से कमज़ोर भी थे, और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन भी अनुमान से कमज़ोर था। तो ये भी एक बात थी। और आज का जो बड़ा डिसीजन है, फेड का डिसीजन है, स्टेटस को तो आना ही है, मगर आगे क्या कमेंट्री होगी जेरोम पावेल की तेल की कीमतों को लेकर, इंटरेस्ट रेट्स को लेकर, उस पर बाजार की जो है वो ज़्यादा नज़र होगी। लेकिन जो ट्रेडर्स है वो फ्यूचर्स पे एक बेट लेके चल रहे हैं कि जैसे ही जेरोम पावेल का कार्यकाल ख़त्म होगा, फेड जो है, नए फेड के जब चेयर आएंगे तो वो एक डविश टिल्ट जो है वो इख्तियार करेंगे, ब्याज दरें तब से जाकर के कटनी शुरू हो जाएंगे। लेकिन फिलहाल के लिए इस साल एक और कट वो प्राइस इन करके चल रहे हैं। तो आज का तो फेड पे डिसीजन पे सबकी नज़र होंगी ही, लेकिन अगर डोनाल्ड ट्रंप ने कोई बड़ा कदम उठाया तो सारा टेंशन फिर से जो है वहाँ चला जाएगा।